क्या मनुष्य में छठी इंद्रियां भी हैं? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जिस समय का यह श्लोक है उस समय लोग शरीर को महत्व न देकर आत्मवाद को प्रमुखता देते थे। मगर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि शरीर कमजोर और शिथिल है तो आत्मचिंतन भी संभव नहीं। शरीर का अपना मूल्य और महत्व है। वह केवल हांड मांस से बना पुतला ही नहीं बल्कि ज्ञानेंद्रियों से भी उत्पन्न है, जिनके द्वारा वह अपने आसपास के जगत की जानकारी पाता है। वह यह भी जानता है कि प्रत्येक जीव में सभी ज्ञानेंद्रियां अथवा सभी कर्मेंद्रियां नहीं होती। जीवों में चेतना के स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। इस धरती पर 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव हैं, जिनमें चेतना का क्रमिक विकास होता है। चेतना का स्तर क्रम से विकसित होता हुआ मनुष्य में आकर समाप्त हो जाता है। मनुष्य में चेतना का पूर्ण विकसित रूप होता है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि चेतना का यही पूर्ण विकसित रूप ही आत्मा है। पूर्ण विकसित चैतन्य का नाम ही आत्मा है। चूंकि उसके साथ साथ पूर्ण विकसित मन और बुद्धि भी है, इसलिए उसे मनुष्यात्मा या जीवात्मा भी कहते हैं। यह जाने लेना आवश्यक है कि चेतना के विकास क्रम के अनुसार ही मन और बुद्धि का भी विकास होता है। जब वे दोनों मानव की चेतना परिधि में आते हैं तो उनके आपसी योग से एक विलक्षण तत्व का आविर्भाव होता है और वह विलक्षण तत्व है विचार। विचार तत्व का उदय केवल मनुष्य में ही संभव है, अन्य प्राणियों में नहीं। विचार जब घनीभूत होता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक पूर्ण मौलिक वस्तु जन्म लेती है और वह वस्तु है विवेक। विचार की तरह विवेक भी केवल मनुष्य में ही होता है। मनुष्य एक विचारवान और विवेकशील प्राणी है। विचार व विवेक के मूल में मन और बुद्धि का ही चरम विकसित रूप है। जहाँ तक इंद्रियों का प्रश्न है, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां मन की अवस्थाओं को प्रकट करने के एकमात्र साधन हैं। मन साध्य है और इंद्रियां साधन है। आत्मा का संबंध इंद्रियों से नहीं है। इंद्रियां मन पर आश्रित है। जहाँ तक आत्मा की बात है वह अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे मन इंद्रियों के माध्यम से अपने को प्रकट करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने अस्तित्व को अंतःकरण के माध्यम से प्रकट करती है। वास्तव में अंतःकरण मनुष्य की छठी इंद्रिय है। वह मन से नहीं बल्कि आत्मा से संबंध रखती है। मनुष्य को अपनी इस छठी इंद्रिय का साधारणतः पता नहीं होता, मगर वह अपना काम बराबर करती रहती है। अंतःकरण एक ऐसी इंद्रिय है जो आत्मा और मन के बीच काम करती है, लेकिन आत्मा के अधिक समीप होती है, इसीलिए मन को उसका पता नहीं होता। अंतःकरण एक अति शक्तिशाली वस्तु है। उसके पीछे मानव का दीर्घ अतीत और सामने मानव का विस्तृत भविष्य होता है। अंतःकरण के दर्पण में मनुष्य का भूत और भविष्य दोनों देखा जा सकता है। मन में जब तक कोई चमत्कार पैदा नहीं होता तब तक वह इंद्रियों से संबंधित रहता है। मन में तभी चमत्कार पैदा होता है जब उसका संबंध अंतःकरण से जुड़ता है। मन जितना अंतःकरण के भीतर प्रवेश करता जाएगा उतना ही मन में आत्मशक्ति जागृत होगी और उतना ही वह चमत्कारपूर्ण कार्य भी करेगा। यही कारण है कि मन के चमत्कार सामान्य इंद्रियों के समझ से परे है। मन को इंद्रियों से हटाकर अंतःकरण से उसका संबंध जोड़ने का एकमात्र साधन है ध्यान योग। मगर कभी कभी अपने आप मन का संबंध इंद्रियों से हटकर अंतःकरण से जुड़ जाता है, कुछ समय के लिए। ऐसी क्षणिक स्थिति में मनुष्य भूत या भविष्य की बातें या घटनाएं साधारणतः जान लेता है। ऐसी ही क्षणिक स्थिति में वह कभी कभी अपने पूर्वजन्म की बातें या घटनाएं भी जान लेता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक ही आत्मा कभी पुरुष के रूप में तो कभी स्त्री के रूप में पैथागोरस को अपने पिछले कई जन्मों की याद थी। एक बार वह योद्धा था और युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी। एक जन्म में वह हमोटिमस था। वह अपने भौतिक शरीर को छोड़कर मनचाहा विचरण करता था।
एक जन्म में वह लिडिगा में दुकानदार की पत्नी था और एक जन्म में वेश्या भी था। हालांकि यह आश्चर्य की बात है, पुरुष शरीर धारण करने वाली आत्माएं हमेशा पुरुष रूप में ही जन्म लेती है और स्त्री शरीर वाली आत्मा हमेशा स्त्री रूप में जन्म लिया करती है। उनका योनि परिवर्तन अथवा लैंगिक परिवर्तन हजारों सैकड़ों जन्मों के बाद शनैः शनैः हुआ करता है। पश्चिमी जगत प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉन ग्रांट का दावा है कि उनके सभी 7 उपन्यास उनके स्वयं के पूर्वजन्मों की आत्मकथाएं हैं। 1637 में जब वह 30 वर्ष की थी, उनका पहला उपन्यास विकेड फरोआ में मिस्र की सभ्यता इतिहास का जो विशद वर्णन है, विद्वानों के अनुसार वह सही साबित हुआ है। परामनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कभी-कभी मरते समय व्यक्ति अपने पूर्वजों को देखता है और मिलने के लिए छटपटाता है और कभी-कभी अतीन्द्रिय बोध भी होता है। वास्तव में पूर्वजन्म की स्मृति अतीन्द्रिय बोध के सिवाय और कुछ नहीं है। विज्ञान को किसी कार्य का कोई कारण नहीं मिलता, वहां उसे कार्य की सत्यता में ही संदेह हो जाता है। मगर यह विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ अविनाशी है। पंचभूतों से बना यह शरीर पंचभूतों में ही विलीन हो जाता है और उन पंचभूतों से फिर से नए जीवन की सृष्टि होती है। चेतना, स्मृति और मन, इतना तो सत्य है कि भौतिक पिंड में इन अपार्थिव अथवा अभौतिक वस्तुओं का अस्तित्व है। चेतना का संबंध शरीर से है और स्मृति और मन का भी संबंध शरीर से है। अब प्रश्न यह है कि जब भौतिक शरीर मृत होकर पंचभूतों में विलीन हो जाएगा तो चेतना, स्मृति और मन का क्या होता है? मरने के साथ ही चेतना या मन नहीं रहता, स्मृति भी नहीं रहती। मस्तिष्क की कोशिकाएं विकृत होकर नष्ट हो जाती है। शरीर के पंचभूतों में विलीन होने के पूर्व ही ये उसे छोड़कर चली जाती है। विज्ञान के अनुसार चेतना, स्मृति और मन नष्ट हो जाते हैं, परंतु यह विचित्र बात है कि भौतिक शरीर से उत्पन्न ये अभौतिक सत्ताएं विनष्ट हो जाती है। प्रकृति का यह कैसा नियम है? जिस प्रकृति ने भौतिक शरीर को नष्ट नहीं होने दिया, वह उस अभौतिक चेतना अथवा सूक्ष्म शरीर को क्यों नष्ट हो जाने देती है? लेकिन शायद चेतना भी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है और जब कभी उस चेतना का संयोग सचेतन शरीर की चेतना से होता है तो उसमें अद्भुत और विचित्र परिवर्तन हो जाता है। शायद पुनर्जन्म, पूर्वजन्म की स्मृतियों और अलौकिक घटनाओं का यही रहस्य है। लेकिन निश्चित नहीं है। जिस दिन निश्चित हो जाएगा उस दिन यह प्रश्न शाश्वत नहीं रह जाएगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ऊपर के विवेचना से यह स्पष्ट है कि एक भौतिक सत्ता और दूसरी अभौतिक सत्ता है। पहली सत्ता काया है और दूसरी सत्ता के अंतर्गत चेतना, स्मृति और मन है। भारतीय परामनोवैज्ञानिक इन तीनों के ऊपर एक और सत्ता की बात करता है, वह है आत्मा। आत्मा इन तीनों को अपने साथ रखती है। जब वह नया शरीर धारण करती है तो ये तीनों नाभि, हृदय और मस्तिष्क को अपना अपना केंद्र बना लेती है। मृत्यु के संबंध में दार्शनिक चिंतन जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के सिलसिले में जिन योग विभूतियों से मिला उनमें एक थे स्वामी दिव्यानंद सरस्वती। सरस्वती काशी के ही विभूति थे। वह दशाश्वमेध घाट के ऊपर निवास करते थे। योगमाया ने ही परिचय कराया था उनसे मेरा। योगमाया स्वामी जी कहती थी, इसलिए मैं भी स्वामी जी कहने लगा। उनको जब यह मालूम हुआ कि मैं मृत्यु पर शोध और अन्वेषण कार्य कर रहा हूँ तो ये बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें स्वयं पूर्वजन्म की स्मृति थी, इसी कारण वे संन्यास ले लिए। सर्वप्रथम जब मैंने उनसे पूछा कि मृत्यु क्या है तो वे मुस्कुराकर बोले, मृत्यु के संबंध में नहीं, जीवन के संबंध में पूछे, क्योंकि मैं मृत्यु नहीं जानता। मृत्यु का मुझे कोई अनुभव नहीं है। यह सुनकर आश्चर्य हुआ मुझे, लेकिन जब उनके ठोस विचारों से अवगत हुआ तो सब कुछ समझ में आ गया। जिस वस्तु या तथ्य को जान लेते हैं उससे हम तत्काल मुक्त हो जाते हैं, उस पर हमारी विजय हो जाती है।
हमारी जय और पराजय हमारे अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। मृत्यु को ही ले। इस संसार में मृत्यु से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण मृत्यु ही सत्य मालूम पड़ती है, और यही कारण है कि मनुष्य की सारी सभ्यता मृत्यु पर आधारित है। हमारे सामने जीवन का जो रूप है उसके मूल में मृत्यु का भय ही है। मृत्यु के कारण ही देश, समाज और परिवार का निर्माण हुआ। धनी बनने की लालसा और आकांक्षा का एकमात्र कारण भय ही है। मृत्यु के भय के कारण ही भगवान की कल्पना की और मंदिर का निर्माण कर डाला। लेकिन मृत्यु का असत्य हमें कैसे मालूम होगा, और यह भी कैसे ज्ञात होगा कि मृत्यु नहीं है? मैंने प्रश्न किया। स्वामी जी बोले, जब तक हमें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तब तक मृत्यु के प्रति हमारा भय खत्म न होगा। मृत्यु की याद न आए इसलिए श्मशान आदि गांव के बाहर बनाते हैं। जब हम किसी की मृत्यु पर रोते हैं तो हम अपनी भावी मृत्यु की वजह से भी रोते हैं, क्योंकि एक न एक दिन हमारी मृत्यु भी होगी। मगर कैसे माने कि मृत्यु असत्य है? हम तो रोज मरते हुए देखते हैं। साधारणतः कोई भी व्यक्ति होश में नहीं मरता। अगर मरते समय वह होश में मरे तो उसके लिए मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमने अनेकों बार जन्म लिया है और अनेकों बार मरे हैं, लेकिन बेहोश मरे हैं। मरने से हम इतना डर जाते हैं कि स्वेच्छा से बेहोश हो जाते हैं। वह बेहोशी हमें मृत्यु के 20 या 30 मिनट पहले प्राप्त होती है। उसी बेहोशी में हमारा शरीर छूट जाता है। फिर बेहोशी में ही हमारा नया जन्म भी हो जाता है। इसीलिए यह हम कभी नहीं समझ पाते कि जीवन शाश्वत है। जीवन की शाश्वतता को समझने के लिए मृत्यु के रहस्य को पहले समझना आवश्यक है। मृत्यु के समय हम होश में रहें और मृत्यु का साक्षात्कार कर सके, इसके लिए क्या किया जा सकता है? प्रश्न किया मैंने। स्वामी जी बोले कि मृत्यु को समझना और अनुभव करना आवश्यक है, लेकिन यह तब होगा जब हम मरेंगे। होशपूर्वक मृत्यु में प्रवेश का एकमात्र मार्ग ध्यान ही है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मृत्यु का अनुभव प्राप्त हो सके? हाँ, एक उपाय है। वह है एकमात्र ध्यान या समाधि, जो एक दिन शरीर छूटने पर घटना अपने आप घटित होगी। वह हम अभी स्वेच्छा से शरीर के भीतर छोड़कर हट जा सकते और जान सकते हैं कि मृत्यु हो गई। मृत्यु का साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु की घटना से इतना ही मतलब है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा उस यात्रा के भेद का अनुभव कर ले। ध्यान में मृत्यु का क्रमिक साक्षात्कार। ध्यान में धीरे धीरे ऐसे ही भीतर प्रवेश करना पड़ता है और धीरे धीरे एक एक चीज छूटती चली जाती है। फिर वह क्षण आता है कि सब कुछ दूर पड़ा है, हमारा शरीर भी पड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी मैं हूँ। बिल्कुल अलग और भिन्न का बोध रहता है। जैसे ही हमें मृत्यु का साक्षात्कार होता है, तब मृत्यु आती रहेगी, लेकिन भय समाप्त हो जाएगा। ध्यान एक प्रकार से मरने के समान ही है, इसलिए कई लोग ध्यान से भी घबराते हैं। ध्यान की पूर्ण अवस्था में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां मरा हुआ आदमी पहुंचता है। फर्क केवल इतना ही है कि मरा हुआ व्यक्ति बेहोशी में पहुंचता है, हम ध्यान की अवस्था में होशपूर्वक पहुंच जाते हैं। समाधि में मृत्यु का पूर्ण साक्षात्कार होता है। जो मृत्यु से भयभीत होते हैं वह समाधि में प्रवेश नहीं कर पाते। मृत्यु के साक्षात्कार से परम जीवन की प्राप्ति होती है। मृत्यु का ज्ञान ही शक्ति कहा जाता है। ज्ञान से ही मुक्ति है। मृत्यु का ज्ञान ही मृत्यु को विलीन कर देता है, तब हम पहली बार जीवन से संबंधित हो जाते हैं। वास्तव में जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह दोनों एक ही महाजीवन के अंग हैं। सांस का आना जीवन है, सांस का बाहर जाना मृत्यु है। स्वामी जी ने कहा, समाधि शब्द बड़ा अद्भुत है। ध्यान की पूर्णता को भी समाधि कहते हैं। मृत्यु अनिवार्य है, इसलिए मृत्यु को एक दार्शनिक रूप में स्वीकार करना चाहिए।
आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है। आत्मा की दृष्टि में जन्म और मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए दोनों घटनाओं का बोध हमें नहीं होता और उन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी वस्तु है मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था। वास्तव में यह जीवन अत्यंत रहस्यमय और तिमिराच्छन्न है। इसका रहस्य अभी तक अनावृत नहीं हो सका। मरने के बाद जो लोग पुनर्जीवित हो जाते हैं और अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं, उसका आधार धार्मिक भावना और विचार, संस्कार ही है। प्रकृति के अनुसार मरणोपरांत पारलौकिक अथवा लोकोत्तर जीवन कैसा है, यह एक समाधि अवस्था प्राप्त योगी या साधक ही बता सकता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की समाधि है। उन तीनों प्रकार की समाधियों का संबंध शरीर, मन और आत्मा से है। इन तीनों को एक सूत्र में पिरोने वाला एकमात्र प्राण है। शरीर से प्राण सूत्र जब टूट जाता है तो उस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। एक प्रकार से वह शरीर की मृत्यु होती है। मन और आत्मा तो फिर से नया शरीर खोज लेते हैं। यही कारण है कि गर्भ में प्राण क्रिया भी संचालित होने लगती है और वह मन को आकर्षित करती है, जिससे मन फिर बंध जाता है शरीर से। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। यह क्रिया प्रक्रिया साधारणतः प्राकृतिक है। जैसे ही शरीर के साथ मन का संबंध टूटता है तो वह आत्मा से भी टूट जाता है। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि प्राण ही मन और आत्मा को एक सूत्र में बांध रहता है। इसी को दर्शन शास्त्र में जीव भाव कहते हैं। दूसरी मन की समाधि है, जिसे सकिल्प समाधि कह सकते हैं। वास्तव में मन शरीर को नहीं खोजता। वह तो बिना शरीर के भी अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है। वह अपनी इच्छानुसार शरीर खोज भी लेता है और त्याग भी कर देता है। उस पर किसी प्रकार का प्रकृति का बंधन नहीं होता। इसकी कई अवस्थाएं हैं, लेकिन जो सबसे अंतिम अवस्था है उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। योगी के संकल्प बल से मन शरीर में वापस लौटता है। इस अवस्था में मन भूमंडल के अलावा भू सीमा को भी पार कर अनंत ब्रह्मांड में विचरण करता है। तीसरी आत्मा की समाधि है। इसे निर्विकल्प समाधि की भांति समझना चाहिए। इस अवस्था में मन का आत्मा से संबंध टूट जाता है और आत्मा विशुद्ध रूप धारण करती है। ऐसी स्थिति में मन की तरह आत्मा भी अखिल ब्रह्मांड में विचरण करती है। मन भी विचरण करता है, लेकिन दोनों के विचरण में अंतर है। शरीर से जो अनुभव प्राप्त होता है उसे ज्ञान कहते हैं, लेकिन उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। मन विचरण कर जिस ज्ञान को उपलब्ध होता है उसे यथार्थ ज्ञान अथवा प्रकृष्ट ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा विचरण कर जिस ज्ञान को उपलब्ध होती है उस ज्ञान को परम ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार समाधि का 2 उद्देश्य है। शरीर से मन का और मन से आत्मा के संबंध को तोड़कर तीनों को स्वतंत्र करना और परम ज्ञान को प्राप्त करना। क्या तीनों प्रकार की समाधियों की स्थितियों में मरणोत्तर अथवा लोकोत्तर अनुभव होता है? स्वामी जी ने कहा कि मरणोत्तर अनुभव और लोकोत्तर अनुभव में भारी अंतर है, लेकिन सामान्यतः मनुष्य को मरणोत्तर अनुभव ही होता है। योगी को दोनों अनुभव होता है, मरणोत्तर भी और लोकोत्तर भी। मरणोत्तर जीवन का मतलब मरने के जीवन को इसी संसार में रहकर जीना, और लोकोत्तर जीवन का तात्पर्य है कि शरीर छूटने के बाद इस संसार से परे के संसार के जीवन में जीना। मन की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, तरल और ऊर्जा। भौतिक जीवन में जागृत अवस्था में मन अपनी ठोस अवस्था में रहता है। स्वप्नावस्था में या मृतावस्था में मन अपनी तरल अवस्था में रहता है, लेकिन समाधि की अवस्था में वह अपनी ऊर्जावस्था में रहता है। मरण के क्षण, मरणोत्तर के क्षण और मरणोत्तर जीवन के क्षणों का अनुभव क्रमशः जड़ समाधि में ही होता है, इसीलिए कि उस समाधि का संबंध पार्थिव शरीर से है और इसी कारण से उसका नाम जड़ समाधि है। जड़ समाधि का संबंध केवल जड़ शरीर और जड़ जगत से है। क्या जड़ समाधि सभी को उपलब्ध हो सकती है? मैंने प्रश्न किया। हाँ, क्यों नहीं।
इसके लिए अभ्यास ही सब कुछ है। पहले प्राणायाम का अभ्यास, फिर शरीर को साधने का अभ्यास करो। क्या आप मुझे यह अभ्यास करा सकते हैं? स्वामी जी से बोला मैं। कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने स्वामी जी के निर्देशन में प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जो पूरे 2 महीने चला। जब उन्हें पूर्ण संतोष हो गया तो स्वामी जी ने मुझे जड़ समाधि में ले जाने का प्रयास किया। स्वामी जी ने भूगर्भ में मुझे बिठा दिया। भीतर जाने के बाद मुझे जिस यौगिक क्रिया को करने का संकेत दिया गया वैसा ही मैंने किया। भूगर्भ जब बंद हो गया तो मुझे काफी बेचैनी होने लगी। फिर मैंने दीर्घ कुंभक किया, फिर रेचक किया। इसी प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु को विशेष क्रिया के बल पर ब्रह्मांड में ले गया और उसी क्षण मेरे शरीर का तापमान बढ़ गया और सारा शरीर जलने लगा। फिर धीरे धीरे तापमान नीचे आकर सामान्य से भी कम होता गया और अंत में सारा शरीर बर्फ की तरह शीतल हो गया। लेकिन ब्रह्मांड हद से ज्यादा गर्म हो गया। अब तक मैं अपने शरीर के इन परिवर्तनों को बराबर अनुभव करता रहा। फिर अचानक बिजली के करंट जैसा झटका लगा और झटके साथ मेरा संबंध टूट गया अपने शरीर से। मेरा शरीर पतली सी रस्सी से नाभि से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण मैं परतंत्रता का अनुभव कर रहा था, लेकिन शरीर से मोह नहीं कर रहा था। मेरा शरीर आलोकमय और हल्का था, लेकिन मेरी इंद्रियों को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा था। फिर भी मेरी आवश्यकताएं अपने आप पूरी होती जा रही थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मुझे संसार की कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। मैं धीरे धीरे धरती के सुरम्य प्राकृतिक स्थानों को देखता हुआ बढ़ता जा रहा था। जिस स्थान की कल्पना करता उसी स्थान पर पहुंच जाता। तभी अचानक से ऐसा लगा कि मेरे अस्तित्व को कोई अज्ञात शक्ति खींच रही है। उसी के साथ मेरे सामने अंधेरा सा छा गया और सब कुछ लुप्त हो गया। जब मेरी चेतना वापस लौटी तो मुझे अपने शरीर में असहनीय गर्मी का आभास हुआ। फिर धीरे धीरे मेरी आंखें खुल गई। उस समय मुझे भूगर्भ से निकाला जा रहा था। थोड़ी देर बाद सामान्य स्थिति में हो गया। मैं पूरे 40 घंटे जड़ समाधि की अवस्था में था। स्वामी जी ने बताया कि इतने समय तक मैं जिस अवस्था में था वह चैतन्य मृत्यु की अवस्था थी। साधारणतः एक शरीर के छूटने और दूसरे शरीर की उपलब्धि की यात्रा गहन अंधकार और गहन मूर्छा की यात्रा के सिवाय और कुछ नहीं है। सबसे जटिल और कठिन प्रश्न है कि अपने आकार प्रकार और रूपरंग व गुण आदि जैसे ही संतानें पैदा कर चले जाना ही जीवन है। फिर उसके बाद भी मनुष्य को तुष्टि और शांति क्यों नहीं मिलती? जीवन काल में और मृत्यु के बाद भी फिर क्यों वह अशांत और व्याकुल रहता है? मैंने जब इस विषय पर शोध व खोज कार्य शुरू किया तो घंटों एकांत स्थान में बैठा रहता। उसी चेष्टा के क्षणों में कभी कभी श्री कृष्ण की गीता का यह वाक्य, जीवनं सर्वभूतेषु यानी समस्त प्राणियों में जीवन मैं ही हूँ, मेरे अंतराल में गूंज जाया करता था। तब मैं यह सोचने के लिए बाध्य हो जाता था कि डीएनए जीवित प्राणियों में है, उसी प्रकार मृत प्राणी में भी तो पाया जाता है। तो फिर वह क्या था जो एक निर्मोही की तरह हमेशा के लिए शरीर में छोड़कर चला गया? क्या वह यही था जो सभी में व्याप्त है? व्याप्तम येन चराचरम यानी आत्मा। आत्मा जो सबको दिख नहीं रही, मिल नहीं रही, फिर ऐसे रहस्य में जीवन को विज्ञान अपनी सीमा में अथवा अपनी परखंडली में कैसे बांध सकेगा, कैसे कैद कर सकेगा? यह उसके लिए कभी संभव नहीं होगा। यह तो निर्विवाद सत्य है कि मृत्यु के क्षण का अनुभव प्रत्येक मरणासन्न व्यक्ति को अलग अलग होता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है आयु, दूसरा है धर्म व संस्कार और तीसरा है मृत्यु का मुख्य कारण। जैसा कि हमने पहले बताया है कि मृत्यु के समय गहरी मूर्छा,
छा जाती है, लेकिन मरणासन्न व्यक्ति को निश्चित ही अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। स्वभावतः मनुष्य भीतर से यही प्रयास करता है कि उसका शरीर छूटे न, वह मरे न, उसका ज्ञान बना रहे। लेकिन जब इस प्रयास में असफल हो जाता है तो समझ जाता है कि सब व्यर्थ है, अब वह बच नहीं सकेगा। ऐसे समय में उसके चेहरे पर दयालुता, विवशता और कातरता का मिलाजुला भाव सा छा जाता है। उसकी आंखें स्थिर होने लगती है, वह शून्य में निहारने लगता है, सारी कोशिश करता रहता है और अंत में वह गहरी मूर्छा में चला जाता है और यह कब मर जाता है उसे स्वयं पता नहीं चल पाता।